गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री की अपनी इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज अपन पहले के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, वो है जैन धर्म। जैन धर्म कल इसके बारे में थोड़ा बहुत अपने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। पहले तीर्थकर कौन से थे? ऋषभ देव जी थे। फिर 23वें नंबर के तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे। इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें अपन लोगों ने पढ़ ली थी। आज ये टॉपिक से जुड़े हुए जो मेन सदस्य हैं वो है महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में, उनके जीवन के संघर्ष के बारे में जो भी चीजें उनसे जुड़ी हुई वो सारी चीजें आज अपने को पढ़नी है। क्योंकि जैन धर्म जो पॉपुलर हुआ है वो महावीर स्वामी की बदौलत ही हुआ है। तो महावीर स्वामी से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो आज देखते हैं। महावीर स्वामी, अब देखो कोई भी व्यक्ति जो कि सामान्य है वो सीधा महावीर महात्मा सीधा नहीं बनता है। तो उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ चीजें जुड़ी हुई है, तभी वो महावीर बने थे। केवल्य प्राप्त किया था, केवलियन कहलाए थे, अलग अलग नामों से जाने गए थे। तो इनके शुरुआती जीवन के बारे में देखो। जो बिहार में विशाली एक जगह है, विशाली में एक गांव पड़ता है, उसका नाम है कुंडग्राम। गांव का नाम क्या है? कुंडग्राम। कुंडग्राम में एक क्षत्रिय कुल में एक बच्चे का जन्म होता है। कुंडग्राम के राजा है यहाँ पे सिद्धार्थ नाम के राजा है, ठीक है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी का नाम है त्रिशला, ठीक है। इनकी एक संतान है, उनका नाम है वर्धमान। देखो वैशाली जो नगर है, वैशाली उस टाइम के 16 महाजनपद थे, उनमें एक ये था वैशाली। जो वैसे तो वज्जी संघ का एक महाजनपद था, वज्जी संघ की राजधानी थी, ठीक है, और बिहार में है ये। तो इसके अंदर एक गांव था, उसका नाम था कुंडग्राम नाम का गांव। उस कुंडग्राम गांव में एक राजा हुए थे सिद्धार्थ नाम के, ठीक है। तो सिद्धार्थ जो राजा है ना वो क्षत्रिय कुल के हैं, और क्षत्रिय कुल में एक पुत्र का जन्म होता है, उसका नाम है वर्धमान का। ऐसा कहा जाता है कि जो वर्धमान का जन्म हुआ है ना, जो वर्धमान है ना, वो कालांतर में आगे चल के महावीर स्वामी बनेंगे। तो इस प्रकार से आप समझ लो कि ये जो नाम है ना वो महावीर स्वामी के बचपन का नाम है, ठीक है। जैसे महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो सिद्धार्थ व्यक्ति है वो वर्धमान के पिता है, कहने का मतलब महावीर स्वामी के वो पिता है सिद्धार्थ। और अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा है ना, वो उसके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। तो दोनों चीजें अलग अलग है। अब देखो आगे, ऐसा कहा जाता है कि जो वर्धमान का जन्म हुआ है ना, तब जो इनका कोष था ना, एक प्रकार से उस कोष में पैसों की वृद्धि हो गई थी। बहुत ज्यादा धन बहुत ज्यादा आ गया था राजमहल में। तो इनके आगमन को, इनके जो पद चिन्ह थे ना, उनको शुभ माना गया था। इसी कारण इनका नाम वर्धमान रखा गया था। इनसे पहले इनके एक भाई थे बड़े, उनका नाम था नंदीवर्धन। बड़े भाई का नाम क्या है? नंदीवर्धन। एक इनकी बहन थी, उस बहन का नाम है सुदर्शना। सुदर्शना। तो सिद्धार्थ राजा के कितने बच्चे हो गए? 3 बच्चे हो गए। तीनों बच्चों के नाम क्या है? बड़ा है नंदीवर्धन, उससे छोटा है वर्धमान, उससे छोटी है सुदर्शना नाम की इनकी बहन है। ये 3 भाई बहन है, सिद्धार्थ और माता त्रिशला है इनकी, सिद्धार्थ पिता है। अब देखो क्या होता है। अब ये है कि राजकार्य को तो बड़ा भाई संभालेगा, नंदीवर्धन जो है ना राजकार्य को संभालता है। वर्धमान के बारे में हालांकि कोई स्टोरी नहीं है, कोई इतनी ज्यादा जुड़ी कोई बड़ी बात नहीं है जो कि इनके हृदय को परिवर्तित कर देगी या एक प्रकार से इनकी सोच में एकदम से परिवर्तन ला देगी। इतनी कोई बड़ी घटना नहीं है, परंतु थोड़ी बहुत जो अपने को जानकारी मिलती है, जैसे कि जब इनका उपनयन संस्कार होने के बाद में ये गुरु के आश्रम में चले जाते हैं ना, तब क्या होता है ना कि उस आश्रम में एक महर्षि आते हैं बच्चों की शिक्षा को जानने के लिए, कि यहाँ आश्रम में जो गुरु है ना वो बच्चों को कितना ज्ञान दे रहे हैं और बच्चे उस ज्ञान को कितना जो है ना ग्रहण कर रहे हैं। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए गुरु आते हैं उस आश्रम में। फिर जो है ना वो जो महर्षि होते हैं ना, वो महर्षि बच्चों से अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। तो थोड़े बहुत तो बच्चे क्वेश्चन बता देते हैं, और
जब वर्धमान को बुलाया जाता है ना, तो वर्धमान एक ऐसा बच्चा है कि जो कि कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर भी दे देता है। तो वो महर्षि ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये कैसा अलौकिक बच्चा है, इसको कैसे मतलब कठिन से कठिन क्वेश्चन इसको कैसे आ रहे हैं। तो वो सोचने पे मजबूर हो जाता है, और बाद में जब वो आश्रम छोड़ के जाता है ना वो महर्षि, तब वो उस आश्रम के गुरु को ये बात बोल के जाता है कि ये सामान्य बच्चा नहीं है, ये आने वाले समय में अपना एक समय बनाएगा, अपना एक इतिहास बनाएगा। क्योंकि इसको इसी उम्र में सारी चीज़ों का ज्ञान है, इसको एक प्रकार से इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें पता है, जो कि अपन लोगों को वो चीज़ें याद रखने के लिए, वो सीखने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। तो वहीं पर जो है ना इनके जीवन की पहली घटना होती है कि आसपास के बच्चों को, आसपास के लोगों को, महर्षियों को, गुरु को, सबको पता चल जाता है इनके अलौकिक मतलब ज्ञान के बारे में। तो जो है ना फिर इनका आश्रम में जीवन जो है ब्रह्मचर्य का जीवन है, और ब्रह्मचर्य आश्रम को पूरा कर लिया है, फिर ये जो है ना वापस अपने राजमहल में चले जाएंगे, इनके माता पिता इनको ले जाएंगे। उसके बाद में क्या होता है ना कि जैसे नंदीवर्धन जो बड़ा भाई है ना, क्योंकि नंदीवर्धन की और वर्धमान की बनती थी अच्छी, तो वर्धमान ने नंदीवर्धन को एक दो बार बोला था कि मैं महल में जो है ना कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं बाहर अलग अपनी दुनिया में, जैसे कि मैं तपस्या वगैरह करना चाहता हूँ, मेरा यहाँ मन नहीं लगता है। तो नंदीवर्धन क्योंकि बड़ा भाई है, उसको छोटे भाई की इच्छा भी ध्यान में रखनी है, उसको अपने पापा की भी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर राजकार्य की जिम्मेदारी भी है। तो वो नंदीवर्धन जो है ना वर्धमान को 1-2 साल के लिए जो है ना रोक लेता है महल में कि एक बार तुम मत जा, तो एक बार रुक जा, मैं तुझे बता दूंगा। फिर क्या होता है ना कि 2 साल तक 3 साल तक तो नंदीवर्धन उसको बुला 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 के रोक लेता है कि रुक जा रुक जा रुक जा। बाद में क्या होता है ना कि 30 वर्ष की आयु में जो है ना वही महात्मा बुद्ध के जैसे ही वो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देते हैं। महावीर स्वामी यहाँ पे 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देंगे, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर, बिना बताए नहीं जाएंगे। जैसे माता बुद्ध चले गए थे, यहाँ पे नंदीवर्धन जो इसका बड़ा भाई है, जो इसकी हर प्रकार की हर प्रकार की सुख दुखों का ध्यान रखता है ना, तो वो उनको इन्फॉर्म करके जाएंगे, और प्रातः काल जो है ना अपने बड़े भाई को सूचना देकर वो राजमहल को छोड़ के चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? जंगलों में तपस्या करने के लिए चले जाएंगे, परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। अब ये इनका राजमहल में जीवन जो है ना वो थोड़ा सा हो गया है। आगे का इनका जीवन जैसे जंगलों में क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, वो चीजें देखो। क्या है ना कि महावीर स्वामी थोड़े से हटकर है महात्मा बुद्ध, क्योंकि दोनों धर्म ये जब टॉपिक पूरा हो जाएगा ना, तब अपन अपन लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में समानताएं क्या थी, इनकी आलोचनाएं क्या है, अच्छी इनकी बातें, इनकी बुरी बातें, सब चीजें जो है ना अलग अलग से पढ़ेंगे, इनकी समानताएं भी और असमानताएं भी। तो काफी भिन्नताएं हैं दोनों धर्मों में। तो महावीर स्वामी का थोड़ा सा डिफरेंट स्वरूप इसलिए है यहाँ पे, क्योंकि वो जो है ना एक प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग ही तरीके आजमाते हैं। जैसे कि सामान्य नागरिक जो तपस्वी है वो तपस्या करेगा, वो साधना कैसे करेगा कि ठीक है भाई, एक जगह पे आप बैठ जाओगे, लाती मार के बैठ जाओगे, और आप जो है ना ईश्वर की आराधना में अपना ध्यान जो है ना लगाने लग जाओगे। आपका ध्यान जो है ना पूर्ण रूप से ईश्वर रूपी जो एक है ना दिव्य शक्ति, उसको प्राप्त करने में आपका ध्यान लग जाएगा। ये इनकी नीतियां टाइम टाइम पे बदलती रहती है। जैसे कि ये पता क्या करते, इन्होंने 1 साल तक तो जैसे 12-13 महीने तक तो इन्होंने क्या किया है कि जो वस्त्र पहन के गए थे ना, ये राजमहल को छोड़ के गए हैं, वही वस्त्र इन्होंने पहन के रखे हैं, और ये तपस्या करते जा रहे कर रहे हैं। बाद में क्या होता है ना कि 13 महीने की समाप्ति के बाद में इन्होंने अपने वस्त्र ही त्याग दिए थे, और उस वस्त्रों को उन्होंने नदियों में बहा दिया था। फिर क्या होता है, फिर ये एक प्रकार से पूर्ण जो है ना नग्न शरीर के साथ जो है ना जंगल में बैठ जाते हैं और तपस्या करने लग जाते हैं। फिर जो आसपास के जो भी ग्रामीण लोग थे ना, जो जंगलों से गुजरते थे, उन लोगों ने एक प्रकार से उनको हीन दृष्टि से देखना चालू कर दिया था। क्योंकि क्या होता है ना कि चलो ठीक है, आप तपस्या करने बैठे हो, और आसपास के लोग आपसे गुजरते हैं आपके यहाँ से, तो वो सोचते थे कि चलो तपस्वी है, तपस्या कर रहा है, ठीक है भाई, अच्छा महर्षि है, जो भी है, वो मान सम्मान की दृष्टि से उन्होंने वस्त्र त्याग दिए थे और पूर्ण रूप से ध्यान लगाना चालू कर दिया था। तो ग्रामीण जो जन थे ना, वो ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, वो ज्यादा मतलब रिस्पेक्ट के दायरे से इनको देखते नहीं थे। अब देखो क्या होता है, एक अलग बात ये है कि जैसे अपने लोगों ने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा था कि उनको 6 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनको पता है
12 वर्षों की तपस्या की थी इन्होंने। 12 वर्ष कम नहीं होते, 12 महीने नहीं, मैंने बोला 12 वर्षों तक तपस्या की थी। और वो भी तगड़े वाली तपस्या की थी, कठोर तपस्या, जिसमें इन्होंने उपवास भी रखा है, अन्न जल सब कुछ त्याग दिया था, खुद को खत्म करने जैसे हो गए थे। इनका शरीर बिल्कुल एक प्रकार से छलनी हो गया था। इनके शरीर में चमड़ी बिल्कुल नहीं दिखती थी, हड्डियां दिखने लग गई थी। इतना कठोर उपवास इन्होंने किया था, इतना कठोर इन्होंने तपस्या की थी। जब जागे तब जाके इनको जो है ना ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जब वो ज्ञान प्राप्त होता है वो कब होता है, जैसे इन्होंने 30 वर्ष की आयु में क्या किया है, गृह त्याग कर दिया। आयु में गृह त्याग कर दिया, ठीक है। फिर 12 वर्ष इसमें जोड़ दो, मतलब कितना हो गया, 42 वर्ष। तो 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। और जब इनको वर्धमान को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ना, इसके बाद में वो महावीर कहलाएंगे। मैं कुछ शब्द लिख रही हूँ जो शब्द महावीर स्वामी से जुड़े हुए हैं। जैसे जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ना, तब ये कहलाएंगे निग्रंथी। निग्रंथी बोल दो इसको, या निग्रंथ बोल दो। और निग्रंथी का मतलब यहाँ पे बच्चों ये होता है कि जो कि सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका है, जो व्यक्ति बंधन रहित है, वो होता है निग्रंथी। ठीक है, एक शब्द मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या कहते हैं उसको, महावीर। महावीर शब्द भी एक अलग है, देखिए महावीर शब्द इनको मिला। तो महावीर शब्द का मतलब यहाँ पे ये कि जो पराक्रमी है, पराक्रम जिसके पास है, पराक्रम युक्त है, पराक्रम युक्त। ठीक है, एक मैं शब्द लिख रही हूँ यहाँ पे केवलिन नाम का, केवलिन। केवलिन, केवलिन का मतलब है कि अनंत ज्ञान से युक्त है, अनंत ज्ञान की, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, अनंत ज्ञान है उस व्यक्ति के पास में, वो होता है केवलिन। अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान से युक्त। ठीक है, ये चीजें। अब एक शब्द और है, वो है जीन। जीन, जीन का मतलब यहाँ पे ये होता है जिसने अपने मनोभावों पर, अपनी इंद्रियों पर जो है ना जीत हासिल कर ली है, और वो क्या बन गया है, वो विजेता बन गया है। तो वर्धमान क्या बन गए थे, वो विजेता बन गए थे, वो जीन कहलाए थे, वो केवलिन कहलाए थे, वो महावीर कहलाए थे, वो निग्रंथी कहलाए थे। लोगों ने उनको अलग अलग जो है ना नाम दिए थे। वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद में, उनको परम तत्व, परम ज्ञान प्राप्त होने के बाद में वो इन सब नामों से जाने गए थे। ये अपने लोगों ने क्या कर लिया है, महावीर स्वामी से जुड़ी हुई चीजें देख ली है, उनके जीवन से जुड़ी हुई, उनके ज्ञान से जुड़ी हुई। और हाँ, जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, वो बात याद रखना। 42 वर्ष की उम्र है, 42 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान जो है ना, जम्बक नाम का गांव होता है, जम्बक ग्राम में। और नदी का नाम है यहाँ पे रिजू पालिका नदी है, रिजू पालिका नदी। रिजू पालिका नदी के किनारे, ये बिहार में ही है। 42 वर्ष की उम्र में जम्बक ग्राम में रिजू पालिका नामक नदी के पास में एक किसान है, उस किसान का नाम याद रखना, संगम। क्या नाम है, संगम। संगम नाम का किसान है, उसके खलिहान में बैठे थे ये महावीर स्वामी, और तपस्या कर रहे थे। तो संगम नाम के ग्रामीण के खलिहान में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इतना हो गया आज। फिर उसके बाद में इनकी शिक्षाएं चालू करते हैं, शिक्षाएं किनकी, महावीर स्वामी की शिक्षाएं। और सिद्धांत किनके, जैन धर्म के सिद्धांत। क्वेश्चन कैसे भी उठ के आ सकता है कि महावीर स्वामी की शिक्षाओं को समझाइए, या जैन धर्म से जुड़े हुए जो भी सिद्धांत है वो बताइए, वो लिखिए, उनको समझाइए। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो जैन धर्म को पूरा घोल के पी जाना है और अच्छे से लिख के आना है पेपरों में। अब देखो, इनके सिद्धांतों को, इनकी शिक्षाओं को चालू करते हैं। महावीर स्वामी के है शिक्षाएं या ज्ञान या सिद्धांत, सिद्धांत। ठीक है, देखो, हाँ एक बात और रह गई। देखो, जो महावीर स्वामी है ना, उनकी शादी किस महिला से होती है, वो महिला का नाम याद रखना। महावीर स्वामी है यशोदा, यशोदा ये है, कंफ्यूज नहीं होना है। महात्मा बुद्ध की पत्नी जो है ना, वो यशोधरा है। महावीर स्वामी की जो पत्नी है वो यशोदा है।
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो, फिर इन दोनों की एक संतान होती है, एक पुत्री होती है, उस पुत्री का नाम होता है यहाँ पे प्रियदर्शना। प्रियदर्शना, यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो महावीर की बहन है ना, उसका नाम है सुदर्शना और इनकी पुत्री का नाम है प्रियदर्शना, ठीक है। अब देखो, प्रियदर्शना की जो शादी होती है ना, वो एक जमाली नाम के व्यक्ति से होती है। यहाँ पे हालांकि बात बताने वाली नहीं है, फिर मैं बता देती हूँ, सुन लो आप। जो इससे ये बात सुन के याद रह जाएगा आपको कि जो महावीर स्वामी की बहन थी ना, उसका नाम क्या था? प्रियदर्शना। नहीं, प्रियदर्शना बेटी, ठीक है। बहन का नाम क्या है? सुदर्शना है, सुदर्शना। तो सुदर्शना का जो पुत्र है ना, सुदर्शना का पुत्र वो जमाली है। तो कहने का मतलब वो क्या लगा? महावीर का भांजा लगा, और बेटी की शादी कर दी है भांजे के साथ में। तो होता है, अपने हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता, अलग धर्मों में ऐसा होता है। तो ये छोटी थोड़ी सी बातें थी, ये याद रखना आप। महावीर स्वामी की बहन कौन है? प्रियदर्शना। बेटी कौन है? बेटी कौन है? प्रियदर्शना। बहन कौन है? सुदर्शना। अब देखो, और जो उसकी शादी किस व्यक्ति से हुई है? जमाली है। यहाँ पे एक बार के लिए आप जमाली और प्रियदर्शना को याद रखो। इनसे जुड़ा हुआ पहला से जो ज्ञान है ना, वो देंगे महावीर स्वामी इन दोनों को। देखो, जो महावीर स्वामी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं ना, उसके बाद में वो क्या करते हैं? वो एक संघ की स्थापना करते हैं। संघ मतलब वही एक जगह जहाँ पे गुरु बैठेगा और उनके शिष्य बैठेंगे और वो शिक्षाएं जो है ना बच्चों को देंगे, वो संघ था। तो संघ जो बनाया था ना महावीर स्वामी ने, उस संघ की एक विशेष बात जो कि बौद्ध धर्म से जैन धर्म को अलग करती है, वो ये बात है कि उस संघ में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। कहने का मतलब भिक्षु कम थे और भिक्षुणियां ज्यादा थी। किसमें? संघ में। तो इसका मतलब महिलाओं का वर्चस्व रहा होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। देखो, हाँ, जो कौन एक से, हाँ देखो, जब प्रियदर्शना की शादी जमाली से कर दी जाती है ना, तो इनका जीवन थोड़ा सा ठीक ठाक ही चलता रहता है। परंतु जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो संघ की स्थापना कर लेते हैं ना, और संघ में कुछ सिद्धांतों पर लेके पर्टिकुलर एक सिद्धांत है, उसका नाम है क्रियामणकृत सिद्धांत। क्रियामणकृत सिद्धांत का नाम है। इसका अर्थ बताती हूँ मैं। सिद्धांत, इस सिद्धांत का मतलब यहाँ पे ये होता है, महावीर स्वामी क्या कहते हैं? ये सिद्धांत है जो कि महावीर स्वामी और जमाली के बीच में लड़ाई करवा देगा। यहाँ करवा देगा। देखो क्या होता है, एक तरफ है स्वामी जी, महावीर स्वामी है, एक तरफ है कौन? ये जमाली है, ठीक है ना। जमाली कौन है? दामाद है महावीर स्वामी का, ठीक है। तो महावीर स्वामी के साथ में ही जो है ना संघ में रहता है ये, और जो गुरु की एक प्रकार से गुरु भी है उनका और ससुर भी है, तो उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करता है और उनके आदेशों को मानता आ रहा है कुछ वर्षों तक। बाद में एक सिद्धांत ऐसा आता है कि उस सिद्धांत पर इन दोनों की जो है ना रजामंदी नहीं होती है, इनके विचार टकरा जाते हैं, और एक प्रकार से जमाली जो है ना उस संघ को छोड़कर और इस एक प्रकार से महावीर स्वामी के आश्रम, उनके जो संघ है ना, उसको छोड़ के चले जाते हैं जमाली। अब ये सिद्धांत का मतलब देखो क्या होता है। इस सिद्धांत का मतलब ये होता है कि कार्य प्रारंभ हो गया, उसके साथ ही वो समाप्त हो जाता है। महावीर स्वामी ने क्या कहा है कि कार्य प्रारंभ कर दिया, उस प्रारंभ के साथ ही वो खत्म हो गया, ये बात कही है। जमाली ने यहाँ पे ये कहा है कि कार्य प्रारंभ हो गया, ठीक है, लेकिन उसकी समाप्ति के साथ ही वो संपन्न माना जाएगा। अरे पहले कार्य को होने तो दो, चालू पहले ही खत्म क्यों करोगे? उसको कार्य को प्रारंभ करो, प्रारंभ करने के बाद में उसका जो अंतिम रूप होगा ना, तभी वो संपन्न होया माना जाएगा। तो यहाँ पे दोनों के विचार कैसे टकराएंगे कि महावीर स्वामी ने क्या कहा है कि कार्य प्रारंभ हो गया, इसका मतलब उसकी समाप्ति निश्चित है, वो समाप्त भी हो जाएगा। जमाली ने क्या कहा है कि कार्य प्रारंभ होने के बाद में वो समाप्ति जब होगी ना उसकी, तभी वो कार्य संपन्न माना जाएगा। तो ये दो विचार जो है ना एक सिद्धांत को लेकर टकराते हैं, और उसके बाद में दोनों जो है ना अलग हो जाते हैं, क्योंकि विचार टकराएंगे। फिर खुददार जो लोग होगा ना, खुददार व्यक्ति, वो ज्यादा टाइम तक उस जगह पे टिकेगा नहीं। तो जमाली संघ को छोड़ के चले जाते हैं, और जब जमाली जाएंगे तो उसके साथ में उसकी पत्नी भी जाएगी प्रियदर्शना, वो भी जो है ना संघ को छोड़ के चली जाती है। ये बातें हैं, क्रियामण के सिद्धांत था ये।
अब एक चीज और देख लो, वो है भिक्षु भिक्षुणी, भिक्षु और भिक्षुणी, भिक्षुणियां, ठीक है। एक तरफ ये दोनों है, एक तरफ है श्रावक और एक तरफ एक है श्राविका, श्राविका। पुरुष महिला, पुरुष महिला। डिफरेंस क्या है? भिक्षु भिक्षुणी संघ में रहते हैं, श्रावक श्राविका गृहस्थ लोग, जैसे मैंने उपासक उपासिकाएं बताई थी ना, वो इन्हीं का नाम है। तो क्या है बात यहाँ पे ये है कि जो भिक्षु भिक्षु जो संघ बनाया था ना महावीर स्वामी ने, उस संघ में जो भिक्षुणियां थी ना, उनकी संख्या 36,000 है, 36,000, और भिक्षुओं की संख्या यहाँ पे केवल 14,000 है। ये अनुमानित संख्या निश्चित नहीं है, जैन ग्रंथों में लिखी गई संख्या ये जो मैंने आपको बता दी है। तो इस संख्या से थोड़ा सा इतना आइडिया अपन को मिल जाता है कि भिक्षुणियों की संख्या ज्यादा है और भिक्षु की संख्या कम है, ये थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। अब देखो क्या होता है, जब महावीर स्वामी संघ में रहते हैं ना, तो उनकी पहली शिष्या कौन बनती है, उसका नाम याद रखना। पहली शिष्या महावीर स्वामी की पहली शिष्या का नाम है यहाँ पे चलना, चलना शिष्य है ये। और एक और ये बच्ची है, ये ज्यादा बड़ी नहीं, ठीक है। एक जयंती नाम की बालिका है, जयंती, ठीक है। जयंती नाम की जो बालिका है ना, वो एक ऐसी मतलब प्रकार से काफी तर्क वितर्क वाली महिला है, बच्ची है, तर्क वितर्क वाली है। और उसमें जो है ना, उसके साथ में महावीर स्वामी खुद जो है ना तर्क वितर्क करेंगे, उनके साथ में शास्त्रार्थ करतेंगे। एक प्रकार से प्रतियोगिता होती है कुछ कि संघ में आपने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है, तो खुद महावीर स्वामी जो है ना उसके ज्ञान को एक प्रकार से जांच पड़ताल करते हैं। किससे? जयंती, जयंती के साथ में महावीर स्वामी खुद तर्क वितर्क करेंगे, कुछ खुद जो है ना उनके साथ में साक्षात करेंगे। ये बातें हैं। ये हो गया अब तक की महावीर स्वामी से जुड़ी हुई चीजें। आज के लिए इतना काफी है बच्चों, क्योंकि इनका ये सिद्धांत काफी बड़े हैं, तो इनको धीरे धीरे कवर करते चलेंगे, कल करेंगे कवर। चलो ठीक है, बाय, थैंक यू।